रावण के विनाश की शुरुआत आखिर कहां से हुई? चलिए पंचवटी के उस निर्णायक पल को डीकोड करते हैं। जंगल की एक छोटी सी झड़प रामायण के इतने बड़े महायुद्ध में कैसे बदल गई? बड़ा दिलचस्प सवाल है। कहानी की शुरुआत होती है पंचवटी से, जहां राम, सीता और लक्ष्मण अपना शांतिपूर्ण वनवास बिता रहे थे। यहीं उनकी मुलाकात विशाल पक्षी जटायु से होती है, जो इस राज परिवार के पहले रक्षक और साथी बने। मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं। इस वादे से मिली शांति ज्यादा नहीं टिकी। खतरा बिल्कुल सामने था। त्रिशिरा के राक्षस सैनिकों ने अचानक ध्यानमग्न ऋषियों पर जानलेवा हमला कर दिया। बिल्कुल खौफनाक मंजर। लेकिन राम ने अकेले ही उन राक्षसों को धूल चटा दी, असहाय ऋषियों को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया। हार कर भागा त्रिशिरा सीधा अपनी बहन शूर्पणखा के पास पहुंचा और इस अजय मानव योद्धा की कहानी सुनाई। शूर्पणखा हैरान थी, उसका शाही अहंकार जाग उठा। वो खुद इस रहस्यमयी योद्धा को देखने पंचवटी निकल पड़ी। पर राम को देखते ही उसका गुस्सा एक गहरे जुनूनी आकर्षण में बदल गया। वो एकदम फिदा हो गई। रूप बदलकर उसने सीधा शादी का प्रस्ताव रख दिया। यहीं से दो अलग विचारधाराओं का भयंकर टकराव शुरू हुआ। राम ने सीता के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाया और बेहद विनम्रता लेकिन दृढ़ता से उसे मना कर दिया। फिर वो लक्ष्मण के पास गई। वहां भी उसे साफ तिरस्कार मिला, जिससे उसका अहंकार बुरी तरह से टूट गया। सीता को अपनी राह का कांटा मानकर उसने इस प्रतिस्पर्धा को हिंसक तरीके से खत्म करने की ठान ली। जैसे ही वो सीता पर झपटी, लक्ष्मण अपनी भाभी की रक्षा के लिए पलक झपकते ही बीच में आ गए। लक्ष्मण ने तुरंत उसकी नाक काट दी। इस प्रतीकात्मक दंड ने उसका सारा अहंकार और सुंदरता नष्ट कर दी। अपमान की आग में जलती शूर्पणखा ने कसम खाई, अब वो एक विशाल राक्षस सेना के साथ खूनी प्रतिशोध लेगी। सीता को गुफा में सुरक्षित भेजकर राम इस भयंकर आक्रमण का बिल्कुल अकेले सामना करने के लिए तैयार हो गए। आत्मरक्षा के एक कदम ने महायुद्ध को न्योता दे दिया। अब एक अकेला मानव इस दानव सेना का क्या करेगा?